नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हर एक मुद्दे पर जो आपसे जुड़े हुए हैं उन पर युवाओं की राय जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिलाओं की। हर दफ्तर में, हर घर में शायद महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी गई होंगी, लेकिन महिलाओं का सम्मान क्या केवल ऑफिस तक सीमित है? क्या केवल उन्हें बुके देने तक सीमित है? क्या केवल केक कटवाने तक सीमित है? कोई महिला रात के 12 बजे बाहर निकल जाए तो क्या ये वही समाज उससे सवाल नहीं पूछेगा? या वही पुरुष जिसने शायद सुबह महिलाओं का सम्मान किया होगा, अपनी महिला कर्मचारी का सम्मान किया होगा, क्या रात में उससे सवाल नहीं पूछेगा? क्या आप एक महिला को बाहर ठेले पर अकेले चाट पकौड़ी खाते देख सकते हैं? या ये कहा जाए कि क्या कोई भी पुरुष एक महिला पर कभी भी निजी हमला नहीं करता है, उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हम पूछने की कोशिश युवाओं से करेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महिलाओं को लेकर बात तो काफ़ी होती है, महिलाओं की आज़ादी को लेकर बात होती है, लेकिन क्या महिलाओं को आज़ादी के साथ साथ वो सम्मान आज हम दे पा रहे हैं या ये समाज दे पा रहा है जो सुबह केक कटवाता है लेकिन रात के समय उन्हीं महिलाओं पर सवाल खड़े करता है? इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। सीधे रुख करते हैं, जो युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और सवालों जवाबों का सिलसिला भी इसी के साथ शुरू हम करेंगे। तो तमाम जो महिला साथी यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। बताइए जी। नमस्कार, मैं आशीष सिंह बघेल शहडोल जिले से ब्योहरी ब्लॉक से हूँ। मैं टेक्नोक्रेट्स TIT की छात्रा हूँ। जी नमस्कार, मैं यश प्रताप सिंह एक विद्यार्थी हूँ BTech का, जो कि LNCT से मैं कार्यरत हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं तन्वी ठाकुर छिंदवाड़ा जिले की रहवासी हूँ और यहाँ TIT ग्रुप में करेंटली फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष जैन और मैं शहडोल जिले से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। नमस्कार, मैं हूँ पलक रघुवंशी और राइट नाउ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, मूल निवासी बिहार से और यहाँ उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो तमाम युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि ऑफिस में काम करते हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर इनके विचार क्या है ये भी ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले आपसे ही मैं आशीष शुरुआत करूँगी। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है, अनुराधा बेनीवाल की, बहुत फेमस बुक है आज़ादी माय ब्रांड, और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद हमें आज इसी टॉपिक पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी को लेकर, स्त्रियों की आज़ादी को लेकर एक ब्रांड अनुराधा बेनीवाल बन चुकी हैं और बहुत सी बातें उन्होंने अपनी इस किताब में जिनका जिक्र किया है, समाज की कुंठित मानसिकता पर सवाल खड़े करती हुई ये किताब, जो कि सभी को पढ़नी चाहिए। लेकिन आशीष, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगी, आपने हो सकता है वो किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन आप भी एक एम्प्लॉय हैं, जैसा कि आपने बताया। महिला दिवस पर शायद आपके भी ऑफिस में सेलिब्रेशन हुआ होगा, बुके आपको मिला होगा, केक कटिंग हुई होगी, लेकिन आशी आज़ादी का मतलब क्या समझती है? क्या ऑफिस में काम करना, पुरुषों के बराबर आपको सैलरी मिल रही है या पुरुषों के बराबर पोस्ट पर आप काम कर रही हैं, तो क्या ये आज़ादी है एक महिला की? नहीं जी, मेरे हिसाब से आज़ादी का तात्पर्य सही दिशा में देखा जाए तो कि आज़ादी मतलब ये नहीं है कि आप उनको कहीं काम करने भेज रहे हैं, उनकी कुछ जॉब है, वो अपने मन से पढ़ाई करें। आज़ादी मतलब उनको मानसिकता, मतलब उनकी जो मेंटल फ्रीडम भी उनको मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो किसी भी तनाव में कभी ना रह पाए और उन्हें ये कभी ना लगे कि मैं किसी के अंडर में आके मैं अपना जो भी निर्णय ले रही हूँ करूँ। मेरा जो स्वयं का विचार है, मैं उसके निष्कर्ष जो मेरा आए, मैं उस बेसिस में अपना जो भी है। तन्वी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आज़ादी का मतलब क्या है? अगर एक महिला की आज़ादी की हम बात करते हैं तो महिलाओं की आज़ादी का अर्थ क्या है वर्तमान परिदृश्य में, या हम पूर्व से ही बात करें, शुरुआती समय से ही हम बात करें? एक सोच होती है जो महिलाओं को कहीं ना कहीं उनकी पैरों में बेड़ियों की तरह जकड़े हुए है। आज़ादी का मतलब क्या है? तन्वी, क्या समझती है महिलाओं की आज़ादी से? जी, अगर देखा जाए तो आज़ादी मेरे हिसाब से होता है उतना ही सम्मान मिलना, जितना इस पुरुष प्रधान सोसाइटी में पुरुषों को सम्मान मिलता है उतना ही सम्मान मिला जाए।
जिस प्रकार से पुरुष आज़ादी से कभी भी रात में निकल सकते हैं, उन्हें कोई डर नहीं रहता या उनके साथ कुछ हादसा उतना होने का डर नहीं रहता, उसी हिसाब से महिलाएं बिना डर के निडर होकर जिएं, उतना ही वो सम्मान पाएं जितना पुरुष पाते हैं। अपने मर्जी के डिसीज़न वो अपनी खुद से ले पाएँ, अपना सही गलत अपने तरफ से ले पाएँ, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ सोसाइटी काफ़ी इंटरफेयर करती है, जबकि महिलाएं जब भी कोई निर्णय लेती हैं तो उसमें थोड़ा उनका इंटरफेयर कम हो और महिलाओं की भाषा को समझा जाए, महिलाओं की उतना ही सम्मान दिया जाए। बिल्कुल। और देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें अकेली महिलाएं नहीं हैं, उसमें पुरुष भी रहता है और कहीं ना कहीं पुरुषों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर महिलाओं को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो युवा साथी मौजूद हैं उनसे भी मैं समझना चाहूँगी। आपसे मेरा सवाल रहेगा यश जी, जो बातें आपके साथियों ने अभी इस वक्त कही हैं, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और देखिए, यहाँ पर जो महिला साथी आपके साथ मौजूद हैं उन्होंने तो कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन इन चीज़ों को शायद आपने भी कहीं ना कहीं फेस किया होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शायद आपने देखा हो आपके कॉलेज में या आपकी फैमिली में या आप कहीं जाते हैं आपके रिलेटिव में। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप महिलाओं की आज़ादी को लेकर? जी बिल्कुल। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि जैसे मैं एक अपने घर का ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है, तो मैं भी एक उस समाज के हिसाब से देख रहा था, मैं वही दृश्य देख रहा था। लेकिन जब मैं जब बड़ा होता गया, मुझे एक समाज की दृष्टि दिखाती गई बचपन से कि लड़की है तो वो बाहर नहीं जाएगी, या वो ज़्यादा पढ़ेगी नहीं, या तो वो किसी कार्य में ज़्यादा भाग नहीं ले सकती। क्योंकि सिर्फ समाज के डर के कारण कि लड़की है तो नहीं जा सकती। तो ये माँ बाप का थोड़ा सा एक डर रहता है कि लड़की है तो हम उसको बाहर नहीं भेज सकते या फिर पढ़ा नहीं सकते। ये अभी भी जो हमारे छोटे क्षेत्र हैं, मैं एक छोटे क्षेत्र से आता हूँ जो व्यवहारी थोड़ा सा कस्बा है, तो वहाँ एक महिलाओं को ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि अपन महिलाओं को बाहर भेजेंगे, वो कैसे वातावरण में जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि अपन धीरे धीरे उस चीज़ से उभर रहे हैं और धीरे धीरे उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसा कि इन्होंने भी बताया, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, एक लड़का रात को 11 बजे 12 बजे घर के बाहर जा सकता है, फैमिली को बस ये बोलना होता है कि मैं अभी घूम के आ रहा हूँ या मैं अभी टहल के आ रहा हूँ। लेकिन लड़कियों के लिए ये उतना आसान क्यों नहीं है? क्यों एक लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं बस बाहर से घूम के आती हूँ मम्मी, या बस टहल के आ रही हूँ थोड़ी देर में? क्यों आखिर परिवार के ही लोगों के इतने सवालों के जवाब एक लड़की को देने पड़ते हैं और लड़कों के लिए वो उतना ही आसान? कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हमारे समाज की ही आप इसे त्रुटि कह सकते हैं कि ये समाज के कारण ही हो रहा है। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी महिला को ये कहने का कि तुम रात को मत निकलो या तुम सुबह मत निकलो। ये उसका सेल्फ डिसीजन होता है कि वो बाहर निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, और अगर वो जा रही है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो किस मोटिव से जा रही है। उसका मोटिव भी, उसका उद्देश्य भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किस महत्वपूर्ण से बाहर जा रही है। अगर उसका महत्वपूर्ण उचित है तो बिल्कुल वो जा सकती है, उसे पूरा अधिकार है कि वो बाहर जा सकती है। नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आयुष महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो आपकी भी अगर कोई बहन होगी, अगर वो ये कहे कि मुझे रात में बाहर जाना है, अब 11-12 बजे का टाइम छोड़ दीजिए, आप रात में 10 बजे ही अगर आपकी बहन आपसे पूछे कि मुझे बाहर टहलने जाना है, तो आपका सवाल ये रहेगा कि क्या काम है बाहर, इतनी रात को आपको बाहर क्या करने जाना है? और अगर बहुत ज़रूरी है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अधिकारों की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी सुरक्षा को लेकर भी आती है, जो शायद एक भाई होने के नाते आपके दिमाग में वो चिंता होगी, या एक पिता होने के नाते आपके भी पेरेंट्स के दिमाग में वो बात चलती होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि बहन है हमारी बेटियां, बहन माताएं हैं, तो उनकी सुरक्षा की तो हमारे दिमाग में उनकी सुरक्षा की बात रहेगी। तो इसका हम सॉल्यूशन इस तरह निकाल सकते हैं कि हमें अपनी सोच सुधारनी होगी। अगर हम बाहर निकल रहे हैं और हमें कोई लड़की दिख रही है जिसके साथ हमें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उसका बचाव करना चाहिए, हमें उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बाहर हैं तो हमें स्वयं देखना चाहिए कि कोई भी लड़की हमारे कारण अनकंफर्टेबल नहीं हो, हमारे कारण उसे डर नहीं लगे कि वो रात को अकेले चल रही है। लेकिन अभी भी बात वही सुरक्षा की हो रही है। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि किताब जो अनुराधा बेनीवाल की किताब है, उसमें समाज के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन एक बड़ी बात उसमें कही गई जिसका जिक्र मैं आप सबसे यहाँ करना चाहूँगी। उसमें उन्होंने कहा कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। ये भारत में रहने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है
कि हाँ ये सही है। और हर एक महिला, शायद मैं या यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी होंगी, उन्होंने ये चीज़ फेस की होगी। ऑफिस जाते समय, दिन में, रात में, आप अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर अगर दुकान तक भी सामान लेने जाएंगे तो कुछ नजरें हैं जो आपको घूरती रहती हैं। एज अ विमेन, मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि मेरा पहनावा क्या है। दिन के लिए मुझे अलग कपड़े पहनने होते हैं और रात के लिए अलग। नहीं, मैं रात में जा रही हूँ तो मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि वहाँ पे 4 निगाहें गलत होंगी। शायद वही एक सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी आती है कि हमको सोचना पड़ रहा है क्योंकि शायद उतना सुरक्षित नहीं है हमारा देश। उसमें हर चीज़ में आप अपने पड़ोसी को ले लो, आप ऑफिस में चले जाओ, आप हर चीज़ के बारे में कि आपको आप ज़्यादा हंस नहीं सकते हो। सामने वाला सोचेगा कि आप उनको एक मैसेज देना चाह रहे हो या उनको एक हिंट दे रहे हो कि नहीं, मैं आपकी तरफ इंटरेस्टेड हूँ, पर वो ऐसा नहीं होता है। शायद मैं उस माहौल में कंफर्टेबल हूँ, ना कि मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि महिला होकर भी हम हमारे पास वाले बैठे लड़के या ऑफिस में जो साथ में टीम है उनके साथ ही कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। और अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल फील कर भी लें पलक, तो आपके ही ऑफिस के ही दूसरे जो कलीग है वो आपके ऊपर सवाल खड़े करने लगेंगे। डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे बहुत सी बातें होंगी और शायद उस मेल एम्प्लॉय से जाके सवाल पूछा जाएगा, ये कहा जाएगा कि यार आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, यार शायद वो तेरे में इंटरेस्टेड है। क्यों आखिर इस तरह के सवालों को क्यों आखिर सिर्फ एक महिला को फेस करना पड़ता है? नवीन जी, ऐसी बातों को मेरी समझ से समाज जिस मानसिकता से चलते आ रहा है उस मानसिकता को बदलने में समय लगता है। जैसे पुरातन पंथी विचारधारा आज के पुरुष प्रधान समाज में नज़र आ रही है, वो पुरुष प्रधान समाज इस मानसिकता को बदलते बदलते समय लगता है। जब आधुनिकता में आते हैं तो आधुनिकता में आने में समय लगता है। आज का पुरुष प्रधान समाज उस नारी के उस वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि वो आखिर चाह क्या रही हैं। बात हो रही थी कि आज़ादी आखिर उनके नज़र में क्या है, तो उनकी नज़र में आज़ादी क्या है ये पुरुष प्रधान समाज सोचना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ देखता है ये आज़ादी मेरी है, मैं अपनी आज़ादी को कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूं, इसका उपयोग करता हूं। भारतीय पुरुष प्रधान समाज नारी पे अपना अधिकार सिर्फ स्थापित करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बार फिर से दर्शकों को भी स्पष्ट कर देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को हमारे देश में बराबरी का सम्मान नहीं मिल रहा है। बहुत सी जगह है, बहुत से परिवार हैं, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो अब अपनी बहनों को या बेटियों को, बहुओं को बराबरी का सम्मान देती हैं। अगर पति किचन में खाना बनाता है, पत्नी किचन में खाना बनाती है, तो अब शायद उसी के घर वाले कहते हैं कि बहू अकेले नहीं बनाएगी, तुम्हें भी जाकर किचन में खाना बनाना होगा या तुम्हें भी सपोर्ट करना होगा। लेकिन ये हर जगह नहीं है। एक बहुत कहा जाता है कि फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने भी शायद वो फिल्म देखी होगी, रणवीर कपूर उसमें एक्टर हैं और बहुत फेमस डायलॉग है, मैं चलना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन गिरना नहीं चाहता। लेकिन एक महिला के लिए ये बात क्यों इतनी आसान नहीं होती? क्यों आखिर एक महिला ये बात नहीं कह सकती कि मैं भी चलना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, और अगर मैं गिर भी गई तो मैं उठना भी जानती हूँ और मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जो खड़े लोग हैं वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जी, लोगों का ये मानना है कि पहले से जो चली आ रही प्रथा है कि औरतें जो हैं वो सिर्फ घर में काम करने के लिए बनी हुई हैं, तो ये प्रथा उनको समाप्त करनी होगी और उनकी ये जो सोच है उसको ख़त्म करनी होगी कि जो औरतें हैं वो सिर्फ घर तक ही सीमित है, बाहर तक सीमित नहीं है। लेकिन बाहर भी कई महिलाएं काम कर रही हैं ना यशी। अब बहुत से ऐसे काम हैं, आप सेना में देख लीजिए, आप बस्तर में जाइए, नक्सलियों के साथ बराबरी की टक्कर लेती महिलाएं नजर आ रही हैं। तो केवल क्यों फैमिली तक बातें सीमित रह जाती हैं फिर? जी, इस चीज़ को अगर आगे हमें सोच अपनी बढ़ानी है तो इस चीज़ के लिए थोड़ा समय लगेगा। युवा बढ़ रहे हैं, उनकी जो सोच है वो बदल रही है। जो पुराने लोग हैं वो तो यही सोचते थे कि जो औरतें हैं वो सीमित ही रहेंगी, तो इस चीज़ को भी आगे ओवरकम किया जाएगा। यश, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल इस टॉपिक पे कहना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पुराने युग से। तो जैसे हमारे सबसे पुराने सती प्रथा एक चला करती थी कि सती प्रथा के बारे में कि अगर किसी के हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो सबसे शुरुआत की हमारे श्री राजा राम मोहन रॉय जी ने कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे प्रथम चरण ये स्टार्ट हुआ कि हम महिलाओं को उतना ही दर्जा देंगे, उनको वैसी दृष्टि से नहीं देखेंगे। एक पुरुष प्रधान
देश नहीं बनाएंगे। तो एक स्टार्टिंग से तो वो धीरे धीरे चीज़ें आज बदल रही हैं। जैसा कि आज का समाज है, आज महिलाओं को भी उतना ही दृष्टि से देखा जा रहा यश, है। जी। मेरे जहन में एक सवाल है जी। सवाल ये है कि जिस किताब का मैं जिक्र कर रही हूँ और वो आप लोगों को सबको पढ़नी भी चाहिए, उसमें एक बहुत सी ऐसी लाइन्स हैं जो शायद एक पुरुष को झकझोर दें। उसमें लिखा है कि क्यों आखिर तुम मुझे अकेले चलने नहीं देते, क्यों आखिर मैं अगर अकेली चल रही हूँ तो तुम्हारी नजरें मेरे अंदर झांक कर देखती हैं। क्या ये लाइंस एक पुरुष को झकझोरती नहीं है अंदर से कि आखिर हम क्या कर रहे हैं? असल में देखा जाए तो एक जो महिला होती है ना, वो उसके अंदर बहुत कुछ समाया होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक महिला कितने कष्टों और मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि एक महिला के अंदर इतना पेशेंस होता है। जैसे मैं अपने घर में देखता हूँ, अपनी मम्मी को देखता हूँ, अपनी बहन को देखता हूँ, क्योंकि अपने पास में तो वही महिलाएं रहती हैं, हमारी बहनें और हमारी माताएं। तो उनका मैं जो पेशेंस लेवल देखता हूँ जो हमसे कई गुना ज़्यादा होता है। वो घर को कितने अच्छे से संभालती हैं, हमारी चीज़ों को देखती हैं, या फिर अगर पापा वगैरह सब बहस भी हो जाती है तो उनको संभालने की इतनी अच्छी क्षमता होती है इन कंपैरिजन टू पुरुष। लेकिन बात वही हो रही है यश कि आखिर क्यों हमेशा महिलाओं को सब्र करना है? ये तो ईश्वर ने उन्हें दिया ही है, लेकिन क्यों आखिर फैमिली में अगर बहस हो या आपस में किसी तरह की बहस हो तो हमेशा महिलाएं सब्र करें, क्यों पुरुष ऐसा नहीं कर सकते? तन्वी। देखिए, मेरा इसका मानना है कि हमें सबसे पहले तो अपने समाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। समाज में लोगों की मानसिकताएं, महिलाएं के बारे में उनमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जो कि कुछ हद तक हुआ भी है। समाज में काफ़ी परिवर्तन भी आया है, पर अभी भी एक छोटा सेक्टर जिसे हम कहेंगे वहाँ पर महिलाएं उतनी डेवलप नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें विमेन एजुकेशन पर काम करना चाहिए और वुमेन को उनके राइट्स के बारे में, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में अवेयर कराना चाहिए। तभी जाके एक महिला सशक्त होगी। और अब जब महिला सशक्त होगी तो जैसा कि हम महिला दिवस मनाते हैं, ऐसे दिवसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। पूरे साल के 365 दिन महिलाओं के होंगे, इस दिवस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है। तो उसका मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप रहेगा कि महिलाओं को एजुकेशन दें, जिस वजह से थोड़ा उनके, क्योंकि एक महिला पढ़ती है तो पूरी पीढ़ी पढ़ लेती है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो इस वजह से पहला पॉइंट मेरा रहेगा कि आप एजुकेशन पर फोकस करें। संस्कृत अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें ये लिखा हुआ है, यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का स्वयं वास होता है। उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज भी क्या हम ये माने कि नवरात्र तक ही महिलाओं की पूजा या कन्याओं की पूजा सिमट कर रह गई है? क्या हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन हम उसे कितना फॉलो करते हैं? क्या आज हम खुद महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम महिलाओं को लेकर किसी तरह की बात नहीं करते? क्या हम कॉलेज में, हमारी कोई फ्रेंड है, अगर वो किसी दूसरे साथी से बात करती है तो क्या हम खुद उसके बारे में बात नहीं करते? क्या इस तरह के सवाल हम आज अपने आप से पूछने की कोशिश करते हैं? यश, अगर हम ये सवाल खुद से पूछेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और अगर हम नहीं पूछ रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए, हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए कि हम क्यों नहीं पूछ रहे हैं ऐसे सवाल। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लोग कहते हैं कि वुमेन्स को एजुकेटेड होना ज़रूरी है, बट वुमेन्स के साथ मेल्स को भी उतना एजुकेटेड होना ज़रूरी है कि क्या गलत हो रहा है समाज में, क्या सही हो रहा है, उसकी समझ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ वुमेन एजुकेटेड रहेंगी बट अत्याचार तो कहीं ना कहीं उन्हीं पर हो रहा है ना। तो मेल्स को भी उतना ही एजुकेटेड होना होगा ताकि वो समझ पाएं, जान पाएं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। पलक, एक सवाल जहन में आया है, मैन आर अलाउड टू बी मैन, लेकिन महिलाओं को क्यों आखिर सुपर वुमेन होना चाहिए? क्यों आखिर महिलाओं के 10 हाथ होने चाहिए कि वो एक हाथ में लैपटॉप भी रखे और दूसरे हाथ में उसके करछी भी होनी चाहिए? क्यों आखिर वो बच्चों को भी संभाले, वो घर का काम भी करे और फिर बाहर जाकर ऑफिस में भी काम करे? क्यों आखिर एक महिला सुपर वुमेन होनी चाहिए जबकि एक आदमी केवल एक पुरुष बनकर रह सकता है? मैन एक ऑर्डिनरी बनकर रह सकता है, बट अगर विमेन है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। क्योंकि अगर कोई महिला या कोई लड़की है जो ऑफिस में जाके काम कर रही है, या कुछ भी घर में खाना बना कर जाओ या घर के लिए जो काम है वो निपटा कर जाओ, उसके बाद जाके काम करना, ये महिला ही क्यों करे? पुरुष के पे ये सवाल क्यों नहीं उठते हैं कि वो भी जाके वो काम करे, उसके बाद घर का काम करे? क्यों महिलाओं को हर चीज में झुकाया जाता है?
महिला को हर चीज़ में आपको ऐसा बता दिया जाता है कि आपको इस तरीके से रहना है। उनके ऊपर 10 स्टेटमेंट्स हैं कि आपको इस तरीके से हंसना है, इस तरीके से उठना है, इस तरीके से बैठना है। पर अगर हम वहीं पुरुष की बात करें तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर बैठे भी है तो दे कैन बी मैन, दे आर मैन। अगर विमेन है तो नहीं, आप इस तरीके से बैठिए तभी आप विमेन कहलाएंगी। बिल्कुल, और आपके घर वाले ही आपको इसके लिए टोकते हैं कि तुम एक लड़की हो, किस तरह से बैठी हो, तुम एक लड़की हो, किस तरह से तुम चल रही हो, तुमको ठीक से चलना नहीं आता है क्या? अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारा दुपट्टा ठीक नहीं है, तुम कैसे उठ रही हो, तुम कैसे खा रही हो, 4 लोग देख रहे हैं, तुम उनके सामने कैसे हंस रही हो। ये सवाल, आखिर इन सवालों का जवाब एक महिलाओं को ही क्यों देना होता है? प्रवीण, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, महिलाओं का सुपर वुमेन होना ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये माना जाए, या एक कॉम्प्लीमेंट है? सिर्फ नारियों को सुपर वुमेन कहना मेरी समझ से उन्हें इस धारा से जोड़ने के लिए नहीं है। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती का मिलन, उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर यानी कि शिव जो हैं अपनी पार्वती के बिना शव हैं और शंकर अपने गौरी के बिना कंकड़। तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप यह नहीं है कि पुरुष और स्त्री का मिलन हो। सिर्फ अर्धनारीश्वर का वास्तविक स्वरूप वो है कि पुरुष के अंदर स्त्री की चेतना के लौह की झलक हो और स्त्री के अंदर पुरुष के दीप्ति का भान हो। यानी मतलब पुरुष को स्त्री की तरह संवेदना, करुणा, धैर्य सब धारण करना होगा और स्त्री को सशक्त होकर पुरुष की तरह अपने अधिकार को प्राप्त करना होगा। लेकिन महिलाएं कितनी सशक्त हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जब ईश्वर अर्धनारीश्वर हो सकते हैं, जब भगवान शिव अर्धनारीश्वर हो सकते हैं, तो एक सामान्य पुरुष आखिर क्यों नहीं हो सकता? और एक सामान्य पुरुष क्यों आखिर हर एक महिला से जवाब लेने की कोशिश करता है? क्यों आखिर एक महिला अगर कपड़े पहन के बाहर निकले तो उसे ये डर रहता है कि कहीं कोई निगाह मुझे टटोल तो नहीं रही, कहीं कोई निगाह मेरे अंदर झांक कर तो नहीं देख रही? क्यों आखिर उसे डर लगता है कि वो अपनी महिला साथी से बार बार पूछे कि यार देख, मेरे कपड़े ठीक है ना, कुछ दिख तो नहीं रहा, मैंने अंदर जो पहना है वो कहीं बाहर तो नहीं दिखाई दे रहा है? या क्यों आखिर किसी भी महिला से पर्सनल सवाल सिर्फ एक महिला से पूछे जाते हैं? अगर उस महिला के साथ गलत हुआ है तो क्यों नहीं वो सवाल एक पुरुष से पूछे जाते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो शायद हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, और इन सवालों का जवाब लेने की भी ज़रूरत है कि महिला हमेशा सुपर वुमेन नहीं हो सकती। उसे कम से कम एक आम महिलाओं की तरह रहने दीजिए, ये उसका अधिकार है, ये उसका हक है। उसे आज़ादी के साथ केवल खुली हवा में सांस नहीं लेना है, बल्कि उसे आज़ादी के साथ रहने का हक भी देना है। ये बहुत विचारणीय विषय है और इस पर हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है कि केवल एक दिन 8 मार्च को महिलाओं का सम्मान मत करिए, बल्कि जो सम्मान उसे आपने सुबह दिया है वो सम्मान हमेशा कायम भी रहना चाहिए। यही आज विषय था और उसी पर हमने अपने युवाओं की राय जानने की कोशिश की। तमाम युवा साथी हमारे साथ जो मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।